गोरखपुर में शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन इस नामांकन के दौरान सभी सियासी दलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बगावत खुलकर सामने आ गई। टिकट कटने और सम्मान न मिलने का आरोप लगाकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने जहां पार्टी छोड़ दूसरे दलों को ज्वाइन कर लिया, वहीं कई नेताओं ने अपने ही दल के खिलाफ बगावत करके चुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था, लिहाजा टिकट न मिलने से नाराज कई बगावती चेहरे सामने आ गए। कुछ तो गठबंधन की मजबूरी और कुछ स्थानीय बनाम बाहरी प्रत्याशी का मामला। कुछ ऐसा ही हाल गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा में है। गठबंधन में ये सीट निषाद कोटे में चली गई और बीजेपी के अजय सिंह टप्पू इंतजार ही करते रह गए, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन टप्पू ने निर्दलीय ही ताल ठोक दी, जो मानते हैं कि यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है और उन्हें योगी जी का आशीर्वाद मिला है। लेकिन बाकी कोई ऐसी अब उसमें न लड़ने का कोई मैटर ही नहीं था, क्योंकि वो चौरी चौरा की सम्मान की लड़ाई है। हम लोग बाहरी बनाम लोकल प्रत्याशी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी प्रत्याशी आ रहा है बाहर से ही आ रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। ये तमाशा बना लिया गया है, लोगों की जनभावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। उसी को जनता ने सबक सिखाने के लिए कि हमारे बीच जो स्थानीय नेता रहेगा वही चुनाव लड़ेगा, उसी के साथ जनता रहेगी, ये मैसेज देने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चौरी चौरा सीट से निषाद पार्टी के सरवन निषाद मैदान में उतरे हैं। टप्पू के निर्दलीय पर्चा भरने से सरवन के सामने खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जनाधार के मामले में टप्पू कहीं ज्यादा आगे हैं, लेकिन चुनाव तो लड़ना ही है। जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चाहे निषाद पार्टी हो, टिकट एक ही लोगों को मिलेगा और जाहिर सी बात है, जो टिकट की लाइन में खड़े हैं थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। वशिष्ठ नेताओं का काम है एक दो दिन में। कुछ ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश से दोस्ती की वजह से चौरी चौरा के प्रत्याशी कैप्टन ब्रजेंद्र चंद्रपाल को टिकट मिल गया। बाहरी होने के कारण पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इनसे दूरी बनाई हुई है, लेकिन कैप्टन मानते हैं कि स्थानीय मुद्दे उन्हें जीत दिलाएंगे। स्थानीय मुद्दों पे सबसे बड़ी जो मुझे लगता है जो समस्या दिखाई दे रही है वो चीनी मिल बंद है बहुत दिनों से, और किसान बहुत परेशान है, और सिर्फ पश्चिम में नहीं, यहाँ पे भी परेशान है, चौरी चौरा में भी। तो किसानों के मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी सुभावती शुक्ल की नाराजगी को एसपी ने भुनाना चाहा है, जिन्हें पार्टी ने गोरखपुर शहर से योगी के खिलाफ उतारा है। माना जा रहा है कि सुभावती के आंसू ब्राह्मण वोटों को इमोशनली डाइवर्ट कर सकते हैं। मैं लड़ाई चुनाव जीतने जा रहे हैं। मेरे पति का अपमान बहुत हुआ, उसी को लड़ाई लड़ रहे। और ये लड़ाई करता लड़ रहे हैं। ये हम नहीं लड़ रहे हैं, करते आज सब लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तो चुनावी जंग से पहले ही पार्टी में विरोध के सुर सुनाई पड़ने लगे हैं, जहां 2 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। देखिए, प्रियंका जी जो घोषणा किया था कि मैं महिलाओं को जो कार्यकर्ता हैं पूर्ण रूप से उनको मैं 40% दूंगी और उन्हें ही मैं लड़वाऊंगी, लेकिन इसके अपोजिशन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया और वो क्या किए कि जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं को नहीं, जहां उनको सुविधाजनक स्थिति हुई, जो हमारे मेल कार्यकर्ता हैं उनकी पत्नियों को टिकट दिया। तो अगर उनको पत्नियों को, तो ये तो हमारे जो पुरुष कार्यकर्ता हैं उनको दूना प्रॉफिट हुआ। गोरखपुर में पार्टियों के बागी उम्मीदवारों की बात करें, गोरखपुर ग्रामीण सीट से एसपी के बागी नेता हिफजुर रहमान अजमल पीस से पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। चिल्लूपार विधानसभा में एसपी के बागी राजेंद्र सिंह पहलवान अब बीएसपी के प्रत्याशी बने हैं। गोरखपुर शहर से बीजेपी से नाराज सुभावती शुक्ला एसपी से प्रत्याशी बनी हैं। पिपराइच विधानसभा से बीजेपी के बागी दीपक अग्रवाल अब बीएसपी से प्रत्याशी बने हैं। चौरी चौरा से बीजेपी के बागी अजय सिंह टप्पू अब निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं। खजनी विधानसभा से एसपी के बागी अन्नू प्रसाद अपनी टीम के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और सहजनवा से एसपी के बागी मनोज यादव कांग्रेस से प्रत्याशी बन गए हैं। गोरखपुर के इन सियासी बागियों की बगावत क्या रंग लाएगी, यह तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन जातीय गुणागणित में अपना समीकरण फिट मानने वाले सियासी दलों की धड़कनें इन बागियों ने जरूर बढ़ा दी है और इस चुनाव को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट
प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।